पहले तहरीक लबैक जो है पेट्रोल के लिए काफ़ी सरगर्म अमल थी, ठीक है, बाहर भी निकलती थी। अब पेट्रोल पहले से ज़्यादा महंगा हो गया, अब तहरीक लबैक खामोश क्यों है? देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है। इस सवाल का मैं प्रॉपर जवाब देना चाहता हूँ। देखें, ये एक जुमला कायदे मिल्लत इस्लामिया हमारे अमीर मोहतरम ने बोला जब ये 2024 के इलेक्शन नहीं हुए थे, इससे पहले कि रमज़ान मुबारक आ गया है, हम तरावियाँ पढ़ लें, उसके बाद हम आएंगे, पेट्रोल तुम्हारा बाप भी सस्ता करेगा, ठीक है। उसके बाद रमज़ान गुजरा, हम छोटी ईद पढ़ के हमने कराची से सफ़र शुरू किया सराय आलमगीर तक 27 दिन। जब 27 दिन निकले हैं ना, तब भी ये जो पीटीआई वाले लोगों को आजकल ज़्यादा कीड़ा है इस तरह का कि भी कि अब क्यों नहीं निकलते, तब भी जब हम मैदान में थे तो ये तब भी हमारे साथ नहीं थे, तब भी ये घरों में बैठे हुए थे। 27 दिन हम आए, तब 283 रुपये पेट्रोल था। 283 से पेट्रोल नीचे आया और बतदरीज वो 247 तक पहुंचा। यानी तकरीबन समझ लें कि इस पूरे दौरानिए के अंदर इतना सस्ता होने के बावजूद भी इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि इन्होंने कुछ किया है। फिर इलेक्शन आए और हमारे अमीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि भाई हम गवर्नमेंट में नहीं थे, हम आपके लिए निकले, आप हमें वोट दें। तो अगर एक जमात बावजूद इसके कि वो इक़्तिदार में नहीं है, आपके लिए अगर इतना रिलीफ दे सकती है, तो अगर अल्लाह ने उसको इक़्तिदार दिया तो आपके लिए वो कितना रिलीफ देगी। जब हम इक़्तिदार में आए तो पीटीआई वाले खान साहब की मोहब्बत में, नून वाले मियाँ साहब की मोहब्बत में, इदारे भी मियाँ साहब की मोहब्बत में, हमारी जीती हुई सीटें भी जो है छीन ली गई। वो कैसे इलेक्शन हुए वो सब आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे मुतालबा करे हमारा कारकुन कि ये हो रहा है, ये करना है, वो आज भी हमारे साथ है। उसे पता है कि हम जितने भी हैं, जिस लायक भी हैं, अपनी जमात के लिए कर रहे हैं। अब वोट खान को देने वाला या वोट मियां नवाज शरीफ को देने वाला वो हमसे मुतालबा करेगा अब महंगाई हो गई क्यों नहीं निकलते, ये किस मुंह से कह रहा है भाई, ठीक है। हमसे मुतालबा करे वो जो हमारे साथ है। फिर आपने, अब भी हम इसी बात पे कायम है। असल में इनको ना महंगाई से मसला है, ना हमारे निकलने से कोई मसला। असल में इनको ये मसला है कि भाई हम खान के लिए तो निकल नहीं सकते, ये निकले किसी तरीके से, इनके प्रेशर की वजह से खान को रिलीफ मिल जाए। तो भाई आपको तकलीफ है, आप निकलें। हमारे कायद मोहतरम और शूरा अंदर थे, हमारे कारकुनान दोबारा निकले, जमात बैन थी उसको बहाल भी कराया। ये अब आपके ऊपर मुनहसर है, बिस्मिल्लाह करें, आप काम करें। जब आप कुछ करने की काबिलियत ही नहीं रखते तो बिला वजह दूसरों से उम्मीदें रखना और घर बैठे हुए सवाल बनाने, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हम आपकी मर्जी पे नहीं चलेंगे। हमारी एक अपनी जमात है, हमारा अपना मंशूर है, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। कि आपकी वो जो वीडियोस वायरल हुई, आपकी शख्सियत को लेकर ये क्वेश्चंस किए जाते हैं कि जनाब एक अलामा साहब है वो पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, इन्होंने तो मेंबर संभाले हुए हैं, ये तो दरस व तदरीस जारी करते हैं, इनसे लोग सीखते हैं। अगर ये अपने ही अदारे वालों के ऊपर अगर पथराव करते हैं तो डेफिनेटली ये तो दहशतगर्द की तरफ मामला जा रहा है। तो इसको आप किस तरह जो वाज़ेह करेंगे, उनका कैसे जवाब देंगे आप? जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस वक़्त आपके साथियों को सीधी गोलियां लग रही हो, तो गोलियां मारते हुए आगे बढ़ रहे हो और आपके बच्चे आपके सामने उनके लाशें तड़प रहे हो, तो गोलियां मारने वालों को पत्थर मार के ये इशारा देना कि पीछे हट जाओ, बस काफ़ी है जितना जुल्म तुमने कर दिया है। मेरे ख्याल में ये बहुत छोटी चीज़ है। कुरान तो ये कहता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौलि इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह किसी भी बंदे का ऊंची आवाज़ में बोलना और किसी को सब्ब शतम करना, बुरा भला कहना पसंद नहीं है, इल्ला मन ज़ुलिम, मगर मजलूम जैसा भी कहे उसको पसंद है। तो हम मजलूम हैं, हमारे लाशें पड़े हुए थे, हमारे भाइयों को मारने के बाद भी उनकी प्यास न बुझे और मजीद वो आगे बढ़ते हुए आए, तो उनको पीछे धकेलने के लिए आप अगर उसको कहते हैं कि दिफा के लिए कहे चलो पीछे हट जा, बस बड़ी हो गई, तो मेरे ख्याल में ये एक छोटी सी बात है, इसके ऊपर इतनी बात बड़ी बनती नहीं है। नाज़रीन इकराम, अपने दिफा के लिए कोशिश करना ये इस्लाम में जायज़ है, अपने आप को जुल्म के लिए पेश कर देना ये जहालत है। नाज़रीन इकराम, मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो की तवस्सुल से। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन इकराम, अल्लाह हाफिज़।